24 घंटे पहले तक ईरान को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब शांति की बात कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जिस हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के बदले ट्रंप सिक्योरिटी फीस वसूलने पर अड़े थे, उसी हॉर्मुज में ईरान की शर्तें मानने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपने बेस भी खाली करने की तैयारी में है। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की शर्तों पर युद्ध विराम ही ट्रंप के पास आखिरी विकल्प है, और क्या इस युद्ध के बाद ईरान अरब के खलीफा के तौर पर स्थापित हो चुका है? इस रिपोर्ट में ट्रंप हर हालात में ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद मुश्तबा को अपनी शर्तों पर राजी नहीं कर पाए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप हॉर्मुज में ईरानी मॉडल को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अमेरिका सीक्रेट रूप से अरब के बेस खाली करने की तैयारी में है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज पर प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान और ओमान को सौंपने की बात थी। इसके लिए एक खास प्लान बनाया गया, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज सिर्फ ईरान की मर्जी से खुलेगा, और रूट भी ईरान खुद ओमान के साथ मिलकर तय करेगा। युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज में जहाजों के गुजरने के लिए दो अलग अलग रूट बनाए गए। पहला रूट ईरान के पास से गुजरता है, जिसमें दो लेन हैं, एक हॉर्मुज में प्रवेश के लिए, दूसरा हॉर्मुज से एग्जिट के लिए। ठीक इसी तरफ अमेरिका ने हॉर्मुज के दक्षिणी छोर पर एक रूट तैयार किया, जो ओमान के पास से गुजरता है। ट्रंप का प्लान था ईरान को हॉर्मुज में प्रवेश करने वाले जहाजों का कंट्रोल दिया जाएगा, यानी हॉर्मुज में जहाजों की एंट्री ईरानी जल क्षेत्र से होगी, जबकि जहाज बाहर ओमान के जल क्षेत्र वाले रूट से होकर निकलेंगे। लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया। वो ट्रंप के प्लान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान हॉर्मुज से सिर्फ एक सिंगल मार्ग बनाने की तैयारी में है। ये नया मार्ग न तो हॉर्मुज के उत्तर में होगा, ना ही दक्षिण मार्ग पर होगा। इसे ईरान ओमान के बीचों बीच बनाया जाएगा, उस इलाके में जहां हॉर्मुज का सबसे गहरा जल क्षेत्र मौजूद है। लेकिन इस मार्ग से गुजरने के लिए सिर्फ एक ही लेन तैयार की जाएगी, जिससे एक वक्त पर एक दिशा से सिर्फ एक ही जहाज गुजर सकेगा। इसमें प्रवेश से पहले ईरान और ओमान की इजाजत लेनी होगी, लेकिन खास बात यह है कि इस लेन की सुरक्षा का पूरा जिम्मा ईरान अपने पास रखेगा। इसमें ओमान की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ईरानी अधिकारी दुश्मन देश से जुड़े जहाजों को रोककर जांच कर सकेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि अमेरिका चुपचाप अरब से विस्थापन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बहरीन और कुवैत से अपनी सेना हटा सकता है। सेंटकॉम के पूर्व चीफ जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका को अपने बेस रीलोकेट करने होंगे, क्योंकि अब ईरान की रेंज में उसके सारे बेस आ चुके हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है। खुद को ताकतवर दिखाने के लिए बीते 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने बैक टू बैक 5 दावे किए। ट्रंप का दावा था कि वीकेंड पर जो हमले उन्होंने रद्द किए, उसकी गुजारिश अरब देशों के साथ ही ईरान ने भी की थी। लेकिन ईरान ने इसे झूठा करार देते हुए साफ साफ कहा है कि वो युद्ध के लिए हर तरह से तैयार है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया है कि समझौते पर करीब करीब बात बन गई है और ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान ने इस दावे को भी झूठा बताया, कहा कि हॉर्मुज को लेकर उसकी ओमान से वार्ता जारी है। दावा यह भी हुआ कि अमेरिका हॉर्मुज पर ईरान से बात कर रहा है, मगर ईरान ने साफ कर दिया हॉर्मुज पर अगर बात होगी तो सिर्फ ओमान के साथ होगी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा हुआ है कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया और कहा कि ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नई लेन पर ओमान से चर्चा जारी है। ट्रंप ने सबसे बड़ा झूठ मीडिया कैमरे पर यह कहा कि सोमवार से ईरान और अमेरिका की वार्ता शुरू हो सकती है, लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में इसका खंडन कर दिया। कहा कि सोमवार से वार्ता नहीं हो सकती, क्योंकि आज वार्ता का कोई प्लान नहीं है। कान न्यूज की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप के आखिरी वक्त पर फैसले से नेतन्याहू नाराज है। ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों का प्लान था। इजराइल को हमलों की जानकारी अमेरिका दे चुका था। नेतन्याहू ने कहा है अप्रत्याशित फैसलों से ऑपरेशनल प्लानिंग पर असर पड़ेगा। और इतिहास साक्षी रहा है, रेगिस्तान की रेत पर ताकत के
नक्शे कितनी बार भी खींचे जाएं, लेकिन सच हमेशा भूगोल और समय की चाल से तय होता है। अमेरिका को महाशक्ति होने का भ्रम हॉर्मूज की लहरों में डुबा चुका है और खाड़ी देशों को अब यह समझ आ रहा है कि बारूद के दम पर कोई साम्राज्य लंबे वक्त तक टिक नहीं सकता। यह संघर्ष सिर्फ तेल या जहाजों का नहीं, बल्कि उस अहंकार का पतन है जो खुद को अरब का सुल्तान समझ बैठा था। लेकिन ईरान ने सारे समीकरण बदल दिए और बता दिया कि अभी तो हॉर्मूज का सुल्तान वही है। खास बात यह कि अरब देश भी अब ईरान के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं। अमेरिका ईरान के हमले नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा है। अमेरिका ईरान को भी तबाह नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हॉर्मूज का कंट्रोल भी हाथ में नहीं ले पा रहा है। अमेरिका ईरान का यूरेनियम भी नहीं छीन पा रहा है। फारस की खाड़ी के बाद अब बाब अल मंदेब में भी समीकरण बदलने लगे हैं। जैसे हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान टोल वसूलने का प्लान बना रहा है, वैसे ही हूती लाल सागर में सक्रिय हो गया है। जो नहीं मानेगा उसके लिए 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र है। पहले सुरक्षा चक्र में सी माइंस का जाल है, जिसके रास्ता देने के बाद ही जहाज की एंट्री होगी। दूसरा सुरक्षा चक्र में बोट पर हूती लड़ाके तैनात रहेंगे जो लगातार ऑयल टैंकर की निगरानी करेंगे, टोल वसूलने के पास सेफ पैसेज देंगे। तीसरा सुरक्षा चक्र में ड्रोन मिसाइल लगी हैं। अगर किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ये एक्टिव होकर तुरंत हमला कर देंगे। अब बाब अल मंदेब में शिपिंग शुल्क की अनुमानित दर समझिए। माना जा रहा है कि हूती प्रति बैरल तेल पर $1 से $2 वसूल सकता है। एक बड़े ऑयल टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल होता है। अगर $1 प्रति बैरल की दर से टोल वसूला जाए तो कुल शुल्क 17 से 20 करोड़ रुपए प्रति टैंकर हो जाता है। वैसे भी 13 दिन के युद्ध में अमेरिका और अरब देशों को ईरान ने अच्छा खासा डेंट दे दिया था। इस दौरान अमेरिका को करीब 1.92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन हमलों में उसके 18 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हो गए। जबकि अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें सऊदी अरब को 3.73 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में हमलों से 2.49 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। कतर में भी ईरान ने हमले किए, जिससे 1.66 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। जबकि कुवैत में हमलों में 1.24 लाख करोड़ तबाह हो गए। बहरीन में 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां हमलों में 66,400 करोड़ का कुल नुकसान हुआ। और लाल सागर में हूती का नेटवर्क समझिए, जिसकी वजह से वो हावी है। उसका पहला कमांड सेंटर होदेदा पोर्ट पर है, जो उसका मुख्य लॉजिस्टिक बेस भी है। लाल सागर में दूसरा कमांड सेंटर अल सालिफ पोर्ट पर है, जिसे हूती सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा कमांड सेंटर रास कातिब पोर्ट है, जहां ऑयल टर्मिनल और पावर स्टेशन है। यहां हूती के छोटे जहाज और बोट्स रहती हैं। चौथा कमांड सेंटर कामरान द्वीप पर है, जहां मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। यहीं से हूती हमले करता है।